थैंक यू सो मच। आदिल सर, आदिल जी मेरे को पहले ये हम लोग कर दो भाई, आज वहाँ घूम जाएंगे, बस बढ़िया बढ़िया। आप साथ में आइए। हाँ। वो लाइट वहाँ से गिर रही है। अच्छा तो बीच में आना फिर। अरे क्या है हाँ तो लाइट वो आ रही इधर है। आओ ना थोड़ा। चलिए का दोगे तुम वीडियो क्यों नहीं? बराबर नहीं तेरा कुछ। जैसे बताइए ना। चले कुछ पूजा करेंगे वहाँ पे, आइए। आदिल, आदिल, ये मोदक तुम नहीं लेके आए ना? वो कह रहे तुम मोदक क्यों नहीं लेके आए हो नजमा? नहीं आई डिड नॉट वही लाइन। ये मैं आटे प्ले कर देती हूँ। चले भाई ये भाई आलू लगा। कहाँ आशिक करने आ रहा है बॉस? हाँ सर, कुछ कैमरा नीचे करो ना। सूट करता नहीं पकड़ का। हाँ सुबह वीडियो मिल जाएगा, टेंशन कर ले। वीडियो में तो लेते ही कैमरा हैं। पीछे करो, कुछ नहीं कर रहा। बस अरे मैंने उनको सर्च किया। साइड में डाल दो। ऐसा छाप लेवल में लगता है, वाइट वाइट वाइट। आपने जो पास करो हाँ लेके जाओ मेरे यार ये स्क्रीन पर भी कुछ डाला करो। स्क्रीन पर भी डाला। रील बना दीजिए, और मारो खाना। अरे कब तक खत्म हो जाएगा? नहीं वो आके बजा रही है। हाँ तो बजा दो। गौतम आप सिंग कर रहे हो? सर की प्रेस कॉन्फ्रेंस आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस शाम को 8 बजे आलू का प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। अभी चलो चलते ना। सर उसका सर सॉरी आप नहीं गए। जय 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 मनमूर्ति जय मंगल मूर्ति लक्ष्मण माते माना महामूर्ति जय जय विजय। सुखकर्ता दुःखहर्ता वार्ता विघ्नाची पूर्वी पूर्वी प्रेम सीता जयाची सर्वांगी सुंदर वंशेंदुराची वंशे धरती मान देव जय देव जय मंगल मूर्ति लक्ष्मण माते माना कामना पूर्ति जय देव जय देव। खचिता भारा तुझ गौरी कमळा चंदनाची रोटी झुमके शरणा हिरे जडित मुकुट शोभतो भरा झुमते डोरे चरणी घागरी सगळ सोट वक्रतुंड दास रामाचा म्हणतो हे सदना संकटी पाहावे निर्वाणी रक्षावे सुरवर वंदना देव जय देव जय ऐसी छवि तेरी बंदस्थल मद मस्तक झूले शशिधारी देव जय देव भगत से कोई शरणागत आवे संकट संकट सब ही भरपूर पावे ऐसे तुम महाराज को प्रतिभावे गोसावी नंदन निशित गुणगावे स्वामी शंकरा आरती ओ मान कनक गौरा जय देव जय देव। देवी दुःखी सागर मंथन काय केले रामाजी अवचित हालाहल उठले वासुरपणे शासन केले नीळकंठ नाम प्रसिद्ध झाले देव जय देव जय श्री शंकरा हो स्वामी शंकरा आरती ओ मान कनक गौरा। नहीं फैन ऑन कीजिए। वो वाला वाला। ये ऑफर मैं में तो खोल ले लीजिए सब लोग अपने अपने एक ग्रुप फोटो कर लेते दिल सर। ओके डन। चलिए बाइक कर लेते हैं यहीं खड़े खड़े। ऐसे करें भाई, हाँ, ऐसे ही खड़े रहे। बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरे पूरे हिंदुस्तान के भाई और बहनों को। ये बहुत बड़ा त्यौहार होता है, बहुत श्रद्धा से लोग इसको बनाए जाते हैं और ये भी कहते हैं कि दिल से जो भी आप मांगते हो आपको मिलता है। तो आने के लिए हमको
नॉनवेज खा के हम नहीं आ सकते, तो मैं भी उठ के नहा धो के सिर्फ वेज खा के आया हूँ। प्रॉपरली आरती पे आया हूँ मैं, तो आरती हुई है। आई विश एवरीबडी अ वेरी गुड लक विद दिस फेस्टिवल। अरे पहले भी आपने कभी आरती वगैरह कुछ नहीं, मैंने नहीं किया। ये पहला साल है जो मैंने किया है। लास्ट ईयर मैं करना चाहता था, ड्यू टू सम रीजंस नहीं हो पाया था, तो दिस वाज द फर्स्ट टाइम मैंने ये आरती हुई है। हाउ वाज एक्सपीरियंस रहेगा आपका? इट वाज वेरी नाइस, इट इज़ वेरी नाइस, इट इज़ समथिंग बिटवीन मी एंड गॉड, तो बहुत अच्छा रहा। नीरज आप क्या कहेंगे? आदिल जी यहाँ पे आए और मुझे बहुत अच्छा लगा बिकॉज मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था। बहुत सारे मतलब होते हैं जो लोग नहीं फॉलो करते। मैंने आदिल को जस्ट एक कॉल किया एंड आदिल वॉज सो हैप्पी कि नहीं, आई वॉन्ट टू कम एंड आई वॉन्ट टू अटेंड द आरती एंड द वे ही इज़ कैरिंग हिज सेल्फ, आई वॉज शॉक्ड, रियली कम्प्लीटली इंडियन, मतलब मोस्टली पीपल डोंट डू दैट। तो थैंक यू सो मच आदिल, आप आए एंड आई विल प्रे, लाइक दिल से मैं इनके लिए इस साल प्रे करना चाहती हूँ कि जिन भी प्रॉब्लम से ये निकल रहे हैं ना, उनसे जल्दी इनको छुटकारा मिल जाए, बिकॉज दिस इज़ रियली डिसास्टर इन हिज लाइफ। तो आई प्रे कि जब नेक्स्ट गणपति आए तब तक ये हर चीज़ से जो भी नेगेटिविटी इनकी लाइफ में आई हुई है वो सब खत्म हो जाए एंड ही विल लिव वेरी हैप्पी एंड फ्री लाइफ। थैंक यू सो मच फॉर विशिंग मी दैट। और देखो, मैं मुस्लिम हूँ, ये हिंदू हैं, हम सबको मिल के रहना चाहिए। हमको कोई अधिकार नहीं होता रिलीजन्स के साथ खेलने का, हमको कभी भी रिलीजन को लाके खेलना नहीं चाहिए। व्हाटएवर, जब हम एक हिंदुस्तान जैसे देश में रहते हैं, हमको हर एक रिलीजन, हर एक इंसान की रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी होती है और हर त्यौहार हमको मिल के बनाना चाहिए। गणपति हो गए, दिवाली हो गया, व्हाटएवर, हर 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 फेस्टिवल, ईद, हर फेस्टिवल को हमको मिलजुल के ही बनाना चाहिए। ये सोच हर कोई नहीं रख सकता, मतलब ये बहुत बड़ी सोच है और इस सोच से हमें ये पता चलता है कि किस तरह के ये इंसान है। तो जिस तरह की चीज़ें इनके साथ हो रही हैं, मतलब अच्छा नहीं लगता मैं गणपति पे उन सब चीज़ों के बारे में मतलब बहुत ज़्यादा ब्रीफ में बात करूं, बट मैं इतना कहूँगी जो हो रहा है गलत हो रहा है। आप इंसान को ना उसके थॉट से जज करो। एलिगेशंस लगाना, कुछ भी गलत करना बहुत आसान है, बट आपकी ना थोड़ी सी बेवकूफ़ी किसी की पूरी ज़िंदगी ख़राब कर सकती है। तो थोड़े से PR प्रमोशन या कंट्रोवर्सी में बनने के लिए ना प्लीज़ किसी की ना ज़िंदगी के साथ मत खेलो, ये बहुत ज़्यादा गलत है। अरे जी, ये गणपति जो है सुख करता है, दुख हरता है, तो कौन सा दुख है जब सोचते हो तुरंत हट जाए मेरा? तो एक दुख तो वो तो लोगों को पता है। मुझे आई डू नॉट हैव टू स्पेसिफाई दैट बिकॉज मैं किसी के घर पे गणपति पे आया हूँ और डू नॉट वांट टू टॉक अभी जो भी हमारे पर्सनल चीज़ें हो रही है वो आप सबको पता है। बट एंड ऑफ द डे शाम में है उसका वक्त की बात करने का, सिर्फ उसके ही बारे में मैं बात करूँगा। तो कुछ ऐसे लोग भी जो बहन राखी बांध के भी कहीं और चले गए थे, उनको क्या कुछ कहना चाहिए? जैसे सरलिन चोपड़ा की बात कर रहा हूँ मैं, राखी बंधवाई आपसे, राखी बांधी। देखिए मेरे तरफ से, उनके तरफ से क्या है मुझे नहीं पता है, मेरे तरफ से तो वो मेरी बहन है, मेरी राखी सिस्टर है वो। जब भी उनको मेरी ज़रूरत है तो मैं हमेशा खड़ा रहूँगा। इस तरह से लोग जो जब करते हैं तब आपका क्या माइंड होता है, क्या लगता है? नहीं, मैं कुछ ऐसा कुछ मैं सोचता नहीं। मैं मेरे तरफ से जो है मैं यही सोचता हूँ, तो आगे वाले की सोच इंपॉर्टेंट नहीं है कि वो मेरे तरह सोचे, वो इम्पोर्टेंट मैं नहीं रखता हूँ। एक आई एम सो सॉरी, मतलब आई एम सो सॉरी आदिल, मैं एक चीज़ यहाँ पे ज़रूर शेयर करना चाहूँगी। एज बिंग एस्ट्रोलॉजर, बिकॉज दुनिया जानते हैं मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, टैरो रीडर हूँ, और एक चीज़ से ना मैंने इनको बहुत टाइम पहले ना एक चीज़ से वार्न किया था कि आप लोगों पे ना विश्वास मत कीजिए। शायद आपको याद होगा। आई एम सो सॉरी, मैं ये चीज़ अभी बोल रही हूँ, मतलब दिस इज़ वेरी पर्सनल। और मैंने खुद सॉरी टू इंटरप्ट यू, मैं अच्छा हूँ तो मैं समझता हूँ कि आगे वाला अच्छा और है। मैंने इनको एक बार मैंने एक कार्ड देखा था अपने विश से, और मैंने इनको ये कहा था ये ना दिल के बहुत साफ इंसान है एंड ही इज किड फ्रॉम हिज हार्ट। सो आज मैं इस चीज़ को रिपीट कर रही हूँ और मैंने इनको स्पेशली उस टाइम पे वार्न किया था कि आप जो चीज़ें कर रहे हो ना, जिन पे विश्वास कर रहे हो, एंड दिस थिंग्स विल हैपन सून, और वो हुआ। तब भी उन्होंने पता मुझे क्या कहा था, यार मेरे कर्मा मेरे हैं, मैं अच्छा हूँ ना, ऑनेस्टी एक्सपेक्ट करना बुरा थोड़ी है, मैं तो ऑनेस्टी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ना, जो होगा देखा जाएगा। अच्छा, जैसे आपने कहा आप एस्ट्रोलॉजर हो, क्या लगता है इन दोनों में किसकी जीत किसकी हार हो? डेफिनेटली जीत आदिल की होनी है, बिकॉज अगर मैं कर्मा बेस पे भी देखूं तो ही इज़ अ राइट। और एक बार मैंने इनका एक कार्ड देखा था, जिसमें वो कार्ड मैंने बहुत टाइम पहले देखा था, जिसमें सब कुछ आदिल के फेवर में था, और मैं एक कार्ड आज भी देखना चाहूँगी जिससे हमें पता चले कि व्हाट इज़ हैपनिंग इन हिज लाइफ इफ़ ही अलाउड्स मी। विदाउट हिज परमिशन आई कैन नॉट डू दैट। तो अगर आप मुझे परमिशन देंगे तो मैं एक बार आपका टैरो चेक करना चाहती हूँ इस टॉपिक को लेके। देखिए, ठीक है। एक मिनट कट कर भाई। खान दुरानी, मदर्स नेम मुमताज़ खानम। अभी इसी ले रहा हूँ वेदर फिल्म में पुष्कर भाई तुम्हारे
आदिल किस टाइप का पर्सन है, सबसे पहले ये चेक करते हैं व्हाट इज हिज इनसाइड नेचर। एक कार्ड कोई भी आदिल आप लेफ्ट हैंड से पिक करो। ओपन द कार्ड। मेरे पास कार्ड आया डॉग का। ये मैं सब कैमरे के सामने दिखा रही हूँ बिकॉज बहुत सारे टैरो रीडर देखेंगे। एंड द डॉग इज़ द कार्ड ऑफ लॉयल्टी, बिकॉज जो डॉग की एनर्जी होती है वो हमेशा लॉयल्टी की तरफ होती है। हम सब जानते हैं राइट, कि हम कहते हैं ना डॉग पाल लो सबसे लॉयल होता है। तो ये आदिल का नेचर है, क्योंकि हमने पहला क्वेश्चन ये पूछा था कि आदिल का नेचर कैसा है। और ये कार्ड मैंने नहीं निकाले, कोई सेटिंग नहीं की, सबने देखा। आदिल ने ये कार्ड खुद अपने हाथ से लेफ्ट हैंड से पिक किया। जो कार्ड नीचे गिरे थे हमने उसमें से एक कार्ड चूज़ किया। सो दिस इज़ आदिल का नेचर। ही इज़ अ वेरी लॉयल पर्सन एंड ही ऑलवेज नीड लॉयल्टी। इसको हमेशा एक ही प्रॉब्लम है कि इसको हमेशा हर इंसान से लॉयल्टी चाहिए होती है, चाहे कोई भी हो इसकी लाइफ में। सेकेंड थिंग, मेरे पास ये 2 कार्ड आए हैं जो इसकी लाइफ में अभी करंट पीक एनर्जीज पे चल रहा है। एक मेरे पास ये इंगेजमेंट का कार्ड आया है। अगर आप नीचे देखोगे तो ये कार्ड मेरे पास उल्टा था, मीन्स हिज मैरिज इज़ अबाउट टू एंड, ही नीड टू एंड हिज मैरिज। प्लस मेरे पास एक कॉफिन का कार्ड आया है कि जो सामने वाला वो चीज़ों को ख़त्म नहीं कर रहा है। आदिल वॉन्ट्स टू एंड द सेकेंड पार्टी जो भी है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी क्योंकि शादी तो आई थिंक इनकी एक ही बार हुई है राइट। तो वो चीज़ों को ख़त्म नहीं करना चाह रही, ही वॉन्ट्स टू एंड। और इन तीनों कार्ड का अगर मैं कॉम्बिनेशन बनाती हूँ तो आदिल रिलेशनशिप में लॉयल्टी एक्सपेक्ट कर रहे थे जो इनकी शादीशुदा लाइफ में नहीं थी। बिकॉज मेरे पास गर्लफ्रेंड का कार्ड नहीं आया, सगाई का कार्ड आया, रिंग आई है। तो वो उनको उस रिलेशनशिप में नहीं मिली एंड द सेकेंड पर्सन डोंट वांट टू एंड द थिंग्स। दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस 3 कार्ड। आदिल क्या कुछ कहेंगे, आप कुछ कहेंगे इस बारे में कि जो कार्ड निकला? क्या कहूँ मैं? यू हैव टू कमेंट आदिल, मैं रीडिंग कर रही हूँ तुम्हारी। About me only you're telling the truth. इज इट ट्रूथ? बिकॉज Of course. कहीं भी झूठ हो तो आप मुझे करेक्ट करना। Of course it is. ठीक है, डन। आदिल आप एक क्वेश्चन पूछो मुझसे डायरेक्ट। मैं ये सब चीज़ों से कब बाहर आ जाऊँगा? ठीक है, एक नंबर चूज करो 1 to 40। 22. यू आर लुकिंग मूविंग फॉरवर्ड। आपने 22 नंबर चूज किया राइट? इन्होंने नंबर खुद चूज़ किया था, मैंने नहीं बोला था कि आप नंबर खुद चुनो। 22 के पे मेरे पास आया क्रॉस रोड, चॉइस आपकी है। Means? आई विल टेल यू। 22 पे मेरे पास आया क्रॉस रोड। 21 यानी हम एक स्टेप पीछे जाते हैं लाइफ में, एक स्टेप पीछे स्ट्रगल है। एक चीज़ आगे कि धीरे 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 करके ना चीज़ें डैमेज हो रही हैं बिकॉज ऑफ सम टाइम व्हाट हैपन ना कि हम बहुत हर्ट होते हैं लाइफ में। तो हमारी जो हर्ट्स होते हैं ना वो हमें चीज़ों को ख़त्म नहीं करने देते। बिकॉज मैं इस टेबल पे झूठ नहीं बोल सकती। आप होता है मुझे किसी ने चोट दी, मैं बहुत हर्ट हो गई हूँ, अब मैं उस हर्ट को कैरी फॉरवर्ड करके अपनी चीज़ों को आगे ख़राब कर रही हूँ। तो आपके पास 2 रास्ते हैं। मेरे पास नेक्स्ट कार्ड माउस था, या तो आप धीरे धीरे करके चीज़ों को ख़त्म करो वरना ये और कुतरती जाएंगी। चूहे का काम क्या होता है? To bite. टू बाइट। एंड वो एकदम से आपके पहाड़ को नहीं गिराते हैं, वो धीरे धीरे स्लोली 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 डैमेज करते हैं। तो दिस इज़ द टाइम यूनिवर्स वांट्स यू टू लीव दिस चैप्टर
and move forward for your career, which you are doing, but 90% your energy is in this one. तो when you shift your energy ना, everything is energy, right? ये एनर्जी का गेम है. जिस दिन आप चीज़ को थॉट से निकालना छोड़ दोगे, एग्जाम्पल आप सोचोगे चलो मैं 4 घंटे अपने लॉयर के पास जा रहा हूँ, मैं आगे क्या करूँ, कैसे करूँ, अब मैं इस चीज़ से कैसे निकलूँ. उस 4 घंटे की वजह से जिस दिन आप 1 घंटा लॉयर के पास जाओगे, 3 घंटे अपने काम पे बैठोगे ना, आप इस प्रॉब्लम से निकल जाओगे. मेरी बेटा 7 मंथ्स में, मैं कैमरे के सामने. मैम यहाँ पे एक सवाल ये होता है कि ये तो चलो अपने प्रॉब्लम निकलने के लिए 1 घंटा कर ले, आप जैसा आपने कहा जी घंटा कर ले, लेकिन सामने वाला इनको इतना टॉर्चर कर रहा है कि वो 4 घंटे के बाद 6 घंटे हो रहे, तो उसके लिए क्या करें? ये भी चीज़ हमारे ऊपर होती है. मैंने क्या बोला ना, हमारे हर्ट्स इतने होते हैं कि हम उन हर्ट्स को कैरी करके चलते हैं और चीज़ों को कई बार फाइंड अप नहीं कर पाते विद इन. जब तक आप विद इन नहीं एंड अप करोगे. नहीं, मैं चाहता हूँ छोड़ने के लिए, मैं चाहता हूँ हट जाए सब चीज़, हट जाए. सामने वाला बार बार कुछ ना कुछ एलिगेशन. आप 3D वर्ल्ड में बात कर रहे हो ना, मैं 5D वर्ल्ड में टैरो की रीडिंग में बात कर रही हूँ. जब जिस चीज़ को आपको छोड़ने की अंदर से चाहत होती है ना, तो यूनिवर्स आपका साथ देता है. आपको चोट लगी है, अब आपको दर्द हो रहा है, या तो आप उसे बैंडेज करोगे, राइट, उसको ठीक करने के लिए, या आप उसे रोज़ बैठ के ऐसे देखोगे मुझे चोट लगी, मुझे दर्द हो रहा है, मुझे चोट लगी, व्हाट आई डू, व्हाट यू गेटिंग माय पॉइंट. तो आपको एनर्जी वाइज उस चीज़ को लीव करना होगा यूनिवर्स के ऊपर. सरेंडर कर दो. 7 months यू विल बी आउट विद दिस प्रॉब्लम. ऑन 7 months. On 7 months. 7 months. 7 months. जो मेरे पास आंसर है 7 months. When he start living. देखो कोई भी चीज़ का रायता तो एक दिन में फैला नहीं है, तो एक दिन में समेट के चल सकता है. जब ये कुछ कम कर तब 7 महीने, अदरवाइज तो देखिए क्या होता है ना, हम फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकते हैं, लेकिन हम फ्यूचर आपकी करंट एनर्जी पे प्रिडिक्ट करते हैं, राइट. इनकी जो भी करंट एनर्जी मैं वो बता रही हूँ, ये कोई जादू नहीं है कि मैं लिखा हुआ इनका बता सकती हूँ. अगर आज मैं फास्ट फूड खाऊंगी डेली, पिज़्ज़ा और सब कुछ, तो मेरा कल पेट बाहर आना ही है. अगर मैं आपको बोल दूँ नहीं आप 6 महीने बाद स्लिम हो जाओगे, बोलेंगे हाँ चलो ठीक है मैं डेली बैठ के पिज़्ज़ा खाऊंगा, कांट पॉसिबल. आई कैन गाइड यू, फॉलो करना आपकी चॉइस है. इफ़ यू फॉलो दैट पाथ, डेफिनेटली यू विल गेट द रिजल्ट्स. And I'll tell you later on, not front offer, how you come out of this. I'll give you some remedies. So to come out of this, ठीक है. एक लास्ट कार्ड निकालते हैं. होगा क्या? That was the question, right? आदिल आप एक कोई भी कार्ड लेफ्ट हैंड से पिकअप कीजिए अपने हाथ से, जो आपका मन है. क्या है ये? डाइवोर्स. भगवान हार्ट का कार्ड है मेरे पास, ठीक है. हम ऐसे बैठे हैं, आपकी तरफ से स्ट्रेट कार्ड है, बट मेरी तरफ से उल्टा कार्ड है. डेफिनेटली दिस डिवोर्स विल हैपन एंड दिस चैप्टर विल क्लोज एंड थिंग्स विल गो इन हिज फेवर. मे भी कब तक हो जाएगी, ऐसा कुछ प्रेडिक्ट हो सकता है? वो हमारे हाथ में है, वो तो कह रही है. हाँ, आपके हाथ में नहीं है वो, ठीक है. बताइए. हाँ, 7 months मैंने आपको टाइम दिया, वो राइट. तो जब ये कोशिश करेंगे तब ये कोशिश करेंगे तब ना. ऑल टुगेदर देखो, अभी मैं मीडिया के सामने बोलूँगी इतना टाइम, वहाँ से इनके ऊपर नहीं, वो आपको क्यों सवाल कर रहे हैं, बेचारों को उनको भी बहुत फिक्र है. देखिए, कि मैं कब निकल जाऊंगा, कब हमारा भाई निकल जाएगा. सच आंसर दूं, मैं अभी यहाँ पे मीडिया के सामने, मुझे पता है ये कब निकल जाएंगे. मैं यहाँ बोल दूंगी, इनकी लाइफ की प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगी. आप समझ रहे हो? यस आई नो. तो मैं इनकी ज़िंदगी में ना एज ए स्पिरिचुअल या एज ए दोस्त, बिकॉज ये मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो मैं इनकी लाइफ में ना बवाल नहीं बढ़ाना चाहती. क्यों? क्योंकि जिसने प्रॉब्लम फेंकी है, अब उनको पता चलेगा अच्छा आदिल 1 साल में फ्री होने वाला है, तो उनके पास तो कुछ काम धंधा है नहीं कंट्रोवर्सी के अलावा लाइफ में. कि उखाड़ा क्या है मतलब कंट्रोवर्सी के अलावा ज़िंदगी में. और इसमें मैं एक चीज़, मतलब यहाँ पंगे कर दिए, वहाँ पंगे कर दिए, वहाँ सुपरमैन बन गई, इनकी ज़िंदगी में डायनासोर बन गई. तो मतलब यू अंडरस्टैंड ना. अभी मैं बोल दूँगी, मुझे एक्चुअली पता है कि कब तक प्रॉब्लम में आ जाएंगे. मैं यहाँ बोलूँगी, वहाँ बैठ के वो देखेंगी, वो बोलेंगे अच्छा ये प्रॉब्लम से बाहर आ रहा है, चलो एक बम तैयार करते हैं, फिर एक मिसाइल तैयार होकर इनके ऊपर छोड़ दी जाएगी. तो उसमें हम सब क्या करेंगे? तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सीक्रेट में उनको पता है, बिकॉज हम सब चाहते हैं प्रॉब्लम से निकल जाए, दैट इज़ ट्रूथ. तो कुछ चीज़ें सीक्रेट रख के और उनको हेल्प करते हैं ताकि वो प्रॉब्लम से निकल जाए. एम आई राइट और रॉन्ग? अल्हम्दुलिल्लाह. तो दिस इज़ द रीज़न मैं मीडिया के सामने वो एक एक्यूरेसी नहीं बताना चाहती, ताकि एक मिसाइल और बेचारे पे ना छूट. एक चीज़ और, हाँ जी, जीतेंगे तो आदिल भाई या फिर 100%, बट वन कंडीशन,
if he will focus on his career. मैं एक बात बोलूँ, जीतना मेरे फेवर में क्यों होगा, एक किसी भी इंसान के फेवर में क्यों होता है? आप सत्य से लड़ो, सच बोलो और जो है फैक्ट पे लड़ो, तभी आपकी जीत होगी। अगर आप टेढ़े मेढ़े काम करोगे तो एंड ऑफ द डे कहीं ना कहीं आप फंसोगे। और आदिल, आपको भी थोड़ा दिमाग से इस चीज़ में चलना पड़ेगा, क्योंकि कैसा है ना, आप अपना ऐसे दिल खोल के रख देते हो। देखो, और मैं एक बात कहना चाहूँगा, हाँ मैं लॉयल हूँ, मैं लॉयल्टी सबसे एक्सपेक्ट करता हूँ, मैं अच्छा इंसान हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं अच्छे इंसान से ही बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन लॉयल्टी एक्सपेक्टेशन। आई टोल्ड यू दैट डे ऑल्सो, आप हर जगह घर नहीं हो सकता ना आपका, आपको डिफ्रेंशिएट करना होगा। दिल से आप लॉयल हो, आप अपना कर्मा कर रहे हो, बट साथ में ये भी तो यूज़ करो ना, कहीं भी जाके कुछ भी किसी से बात करोगे, किसी से भी रिश्ते बना लोगे, क्या ऐसे रिश्तों का क्या फ़ायदा? ऐसी राखी का क्या फ़ायदा, बताओ मुझे। जो एक दिन के ना हो, ऐसा सगा भाई भी हो ना तो मैं उसे वो कर दूँ, क्या फ़ायदा ऐसी राखी का, मुझे बताओ। एब्सोल्युटली। आप नाम के लिए मीडिया में शोशा के लिए कि चलो आदिल के साथ में राखी बांध के वो आ गए, बाद में क्या उस राखी की क्या इज्जत रखी उन्होंने? सब छोड़ो, मैं कहती हूँ आदिल की छोड़ो, आप उस राखी की क्या इज्जत रखी है आपने मतलब एक राखी का साथ देने के लिए दूसरी राखी का रिश्ता ही तोड़ दिया। सही बोल रहे हो, एब्सोल्युटली। एक राखी का साथ देने के लिए आपने राखी का रिश्ता ही तोड़ दिया, तो आप किसके सगे हो भाई? आप किसी के सगे नहीं हो, तो मत बनाओ रिश्ते। सोशल मीडिया के सगे हैं। सोशल मीडिया के भी कहाँ सगे हैं? सोशल मीडिया में होता है कि आप अपनी पब्लिक को ना कुछ अच्छा दिखाओ। आई स्वेयर मैंने कुछ चीज़ें नहीं देखी थी, अभी गणपति जी बैठे, मैं क्या डिस्क्राइब करूँ, तो वो तो सोशल मीडिया के लायक भी नहीं है, छोड़ दीजिए। ओके मैम, थैंक यू थैंक यू, थैंक यू। बैठे हुए हैं और मैं निधि माँ जी को बहुत बहुत बधाइयाँ देना चाहता हूँ कि हम लोगों को यहाँ इकट्ठा किया, क्योंकि देखिए यहाँ सबसे पहले तो एक भाई बहन का, बाप बेटी का रिश्ता है, तो मेरे लिए तो बेटी है, यहाँ भाई बहन का रिश्ता हम लोग निभाने आ गए हैं। और बहुत ही अच्छा लगा कि गणपति की पूजा में आप इतनी बड़ी मीडिया आई है, तो मैं यही कहूँगा कि गणपति बापा हम सबकी परेशानियाँ दूर करें और आप लोगों का प्यार यूँ ही हम लोगों को मिलता रहे। थैंक यू। आदिल जी भी आए सर, क्या कुछ कहेंगे? आदिल साहब को यही कहूँगा कि बस बढ़िया बढ़िया काम करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू। अजय भाई क्या कुछ कहेंगे सर? चाहूँगा स्पेशली रिद्धिमा जी को थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे बुलाया। यहाँ पर मेरे दो बड़े भाई हैं, अपना दिलीप सिंह जी है, आदिल जी है। नहीं, बड़ा नहीं, बड़ा मैं बोलने वाली, ये बड़े मैं छोटा, बोलने वाली, मैंने दोनों भाई। और गणपति का एक ऐसा त्यौहार है कि ये 9 दिन जो है वो खुशियाँ बहुत बांटी जाती है। ये एक मौका है कि आपको जो भी गणपति बप्पा से मांगना है आप दिल खोल कर मांगिए, चाहे वो परिवार के लिए हो, चाहे दोस्तों के लिए हो, चाहे दुश्मनों के लिए हो। तो हम सब के लिए एक अच्छी दुआ मांगते हैं कि ऊपर वाला सबको बहुत खुशियाँ दे, बहुत अच्छी ज़िंदगी दे, तंदुरुस्ती दे, ताकत दे और आपस में भाईचारा और प्यार हमेशा बना के रखें। एंड रिद्धिमा जी थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग अस हियर। क्वेश्चन आ गया दिमाग में, सॉरी। जी बोलिए। आप आदिल के दुश्मनों के लिए क्या दुआएं मांगना चाहेंगे? मैं ये दुआ मांगना चाहूँगा कि गणपति बप्पा अल्लाह उनको भी हिदायत दे और समझने की अक्ल दे कि क्या राइट है क्या रॉन्ग है। इस दुनिया में लड़ाई के अलावा आगे बहुत सी खुशियाँ, सुख, चैन और अच्छी ज़िंदगी पड़ी है, उसकी तरफ ध्यान दे कि ये सब चीज़ें ख़त्म हो जानी चाहिए। ये मेरी प्रार्थना भी है और मैं चाहूँगा आप सब लोग भी इनके लिए, क्या सबके लिए यही प्रार्थना करें। सर क्या कुछ देखिए, आज देख रहा हूँ कि सॉरी बट जाते जा रहा हूँ, मुस्लिम लोग ज़्यादा आए हैं यहाँ पे। ये धर्म की बात नहीं यहाँ पे, जात की बात नहीं यहाँ पे, गणपति बापा सबके लिए हैं। आदिल भाई देखिए, जैसे मैंने पहले भी कहा, हम एक हिंदुस्तान में रहते हैं, हम सब भाई बहन हैं। देखो जैसे आप स्कूल से स्टार्ट करते हो, स्कूल में पढ़ते हो तो सब लोग हम मिल के पढ़ते हैं, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, हर दोस्त के साथ हम रहते हैं। और हम एक ऐसे देश में रहते हैं, सबको हमको रेस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। हमको ज़रूरी, देखो वो ईद में वो भी तो आते हैं, ईद की नमाज पे आते हैं, उसके बाद घर आते हैं, हमारे साथ खाना खाते हैं। तो उससे वो जो भी हो हमारे साथ आते हैं। जब ईद होते हैं तो सामने से फ़ोन करके भी आते हैं, ईद में गिले करते हैं तुमने ईद में नहीं बुलाया। तो गणपति के दर्शन के टाइम में वो हम भी कॉल करके आए ना, जब इतना प्यार दे रहे हैं, हमको बुला रहे हैं, हमारा इंपॉर्टेंट होता है कि हम उनके त्यौहार पे आए, उनके साथ सेलिब्रेट करें, खुशियाँ बांटें। कैसा है, जो जाति धर्म जो है वो लोगों का बनाया हुआ है, राइट। इंसानियत अगर आप देखोगे तो सारे धर्म से बढ़कर इंसानियत है। मुझे ऐसा लगता है कि हर साल पिछले 5-10 सालों से हम गणपति के त्यौहार ये 9 दिनों के अंदर 100 से 150 मंडल में जाते हैं। घरों पे तो उसकी कोई काउंटिंग ही नहीं है। तो अगर आप किसी भी भगवान से मांगो, आप किसी भी ईश्वर से मांगो, अल्लाह से मांगो,
आपकी दुआ कबूल और आपकी नीयत है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है करके। और यही तो एक मौका होता है कि जो हम लोग हैं जो इन चीज़ों के ख़िलाफ़ होते हैं कि भाई ये जाति भेदभाव ना करें, तो ये एक अच्छा मैसेज पहुंचाने का, भगवान के ज़रिए एक अच्छा मैसेज पहुंचाने का ये सबसे अच्छा तरीका है। तो इसी तरह अगर हम आगे निकल कर अगर सब आएंगे तो मुझे लगता है कि जो लोग ये 1% या 0.% लोग जो बचे हैं उनका ये सब चीज़ें बंद हो जाएगी और हम सब लोगों के लिए ईद, दिवाली, गणपति, क्रिसमस सब एक ही हो जाएगा। और रही बात रिधिमा की, अभी देखो वो कहीं भेदभाव कर रही है, बैठी है, मेरा टेररिस्ट कर रही है और किसी के बारे में भी किसी का अब स्टैंड भी ले रही है, तो सोच समझ के स्टैंड ले रही है। जब ये चीज़ में रिलीजन नहीं है तो रिलीजन को क्यों आप खेलना चाहते हो या रिलीजन को मुद्दा बनाना चाहते हो? मैं एक लाइन कहूँगा, आप समझदार हो, समझ जाओगे। जब आपको रिलीजन में आपको क्रिश्चियन बनना है, क्रिश्चियन बन जाते हो, हिंदू बनना है, हिंदू बन जाते हो, जब आपको मुसलमान बन जाना है, मुसलमान बन जाते हो। ये ऐसे नहीं होता है, ये ऐसे होता नहीं है। और ये सब तो स्पिरिचुअल जर्नी में आप समझो ना, जब आप माँ के पेट से बाहर निकलते हो ना, अगर मुस्लिम बच्चे को हिंदू को दे दिया, हिंदू कोई पालेगी फैमिली ना, और उसको पता होगा कि मेरा नाम कृष्ण है, तो वो उसी संस्कारों को फॉलो करेगा, राइट। और अगर किसी हिंदू बच्चे को मुस्लिम को दे दिया जाए तो उसी कल्चर को फॉलो करेगा। तो कल्चर तो अर्थ के है ना, सब कुछ यहाँ बनाया, ऊपर वाले ने थोड़ी बना के भेजा, वहाँ पे भेदभाव थोड़ी ना है। एंड में हम ये बोलना चाहेंगे, हमारे सारे क्रिश्चियन भाई, हमारे सारे मुस्लिम भाई, हमारे सारे हिंदू भाई और जितने भी जाति धर्म को मानने वाले लोग हैं, सबको हम सब की तरफ से, इस पूरे परिवार की तरफ से गणपति की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। ये करके गणपति को बहुत अच्छे से एंजॉय करिए, सेफ रहिए और सबके लिए अच्छी दुआ करिए। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सर, मिलते हैं सर। थैंक यू सर, वेलकम।